हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं। आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये वीडियो के लेक्चर की पीडीएफ फ्री अवेलेबल होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The first question of the day is, who launched the Kapoor Nestum scheme to provide financial support of rupees 75,000 for a period of 5 years? Rupees 15,000 per annum means 15,000 रुपये एक साल टू women ऑफ कपू कम्युनिटी। तो कपू कम्युनिटी जो है, उस कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनको सालाना 15,000 रुपये के हिसाब से 5 साल में 75,000 रुपये देने की जो स्कीम है, वो स्कीम किसने लॉन्च की है? तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ये हैं सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फाइनेंशियली एम्पावर कपू वीमेन बाय एनहेंसिंग देयर लिवलीहुड एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। Our next question is, who has rolled out two customized loan schemes of J&K Bank, namely J&K Bank Business Support Loan Scheme 2019-20 and J&K Bank Business Support Loan Scheme 2019-20 for hotels and guest houses। तो ये जो दो स्कीम्स है वो किसने अभी हाल ही में लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कर दिया गया है, तो उसके बाद में यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्होंने ये दोनों स्कीम जो है वो लॉन्च की है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है, तो इसके लिए आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच बैंक लॉन्चेज अ डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन युवा पे इन पार्टनरशिप विद UDMA टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू इनेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट फॉर इट्स कस्टमर? तो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए युवा पे के नाम से एक जो नया प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट मीन्स यस बैंक। Our next question is, Indian Navy has inducted indigenously developed torpedo decoy system on 26th of June 2020. What is the name of this system? Indian Navy में इंडिजीनियसली मतलब अपने यहाँ ही बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है ये चीज़ पूरी तरीके से। हमने कहीं से भी बाहर से कुछ एक्वायर नहीं किया है इससे रिलेटेड, तो ये इंडिजीनियसली हो चुका है। तो ये एक टॉर्पेडो सिस्टम है। टॉर्पेडो होता है कि जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स के अंदर ही जो मिसाइल्स शूट की जाती है उसे टॉर्पेडो कहते हैं। तो उस टॉर्पेडो को अभी लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम देखने के लिए हम ऑप्शंस देखते हैं, तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज मारीच। मारीच इसका नाम है, ये इसका नाम है डेकॉय सिस्टम का, टॉर्पेडो डेकॉय सिस्टम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन वेट लिफ्टर विल गेट द अर्जुन अवार्ड फॉर 2018? 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड किस वेट लिफ्टर को दिया जाएगा? तो इसके सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज के संजीता चानू। के संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा वेट लिफ्टर कैटेगरी में 2018 के लिए। Our next question is, which state forest department declared the 29.53 square kilometer Tillari forest area in Dodamarg and Savantwadi range as a conservation reserve area? तो डोडामार्ग और सवंतवाड़ी में तिल्लरी फॉरेस्ट एरिया जो है उसको कंजर्वेशन रिजर्व एरिया ये
डिक्लेयर कर दिया है, जो कि 29.53 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है, इसके हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state becomes the first state to amend industries facilitation act for small medium and large scale industries? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अपने इंडस्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट किया है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए? तो इसका आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड हेयर ऑप्शन सी इज कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने अपने इंडस्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट किया है। इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इन लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम देखने के लिए ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी। तो देखिए इंडिया का योगा पूरे वर्ल्ड में कितना नाम कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है ये। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्राइम ऑफ टॉर्चर? टॉर्चर आप जानते हैं किसी को भी करना बिल्कुल गलत चीज़ है। इवन आप किसी भी पुलिस या फिर और भी जो भी डिफेंस सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी आप किसी को इंटरोगेशन के लिए भी आप टॉर्चर नहीं करते हैं, यही सबको राय दी जाती है। तो इस टॉर्चर के खिलाफ एक इंटरनेशनल डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कौन से दिन पे किया जाता है, कौन सी तारीख को किया जाता है, इसका हम आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज 26 ऑफ जून। तो इस दिन हम ये इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं टॉर्चर के खिलाफ। द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स हेडक्वार्टर्स इन द वॉशिंगटन डीसी विल बी नेम्ड आफ्टर विच इंजीनियर्स? कौन से ऐसा इंजीनियर है इनका नासा का जिनके नाम के ऊपर, जिनके नाम से इनका नासा का वॉशिंगटन डीसी का जो हेडक्वार्टर है वो अब जाना जाएगा? तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे नासा का वॉशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डेब्यू द मैग्नस कार्लसन चेस टूर 2020 बाय ज्वाइनिंग द प्लेयर्स इन द $150,000 चेसेबल मास्टर्स? तो फर्स्ट इंडियन है डेब्यू करने वाले मैग्नस कार्लसन चेस टूर में, जो कि 2020 में होने वाला है। तो उसके लिए कौन से इंडियन है जो जाने वाले हैं, इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। पी हरि कृष्णा है जो कि पहले ऐसे इंडियन बने हैं जो इस टूर में जाएंगे। Our next question is who inaugurated the battery swapping facility क्विक इंटरचेंज सर्विस एट चंडीगढ़? चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस जो है वो किसने इनॉग्रेट की है? तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है धर्मेंद्र प्रधान ने ये लॉन्च की थी। धर्मेंद्र प्रधान मैं आपको बताऊं तो कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की पोस्ट। तो इन्होंने ये बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी जो है इसको इनॉग्रेट किया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च हैज़ वार्न अबाउट द डिक्लाइन इन द आर्कटिक सी आइस। वेयर इज द नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च लोकेटेड? तो पोलर एंड ओशियन रिसर्च का जो सेंटर है उन्होंने ये बताया कि आर्कटिक सी में जो पोलर आइस है वो बहुत कम हो रही है। तो इसका जो सेंटर है वो किस जगह पे है? तो उसका हम आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज़ गोवा में पोलर एंड ओशियन रिसर्च का जो सेंटर है वो लोकेटेड है। Our next question is the central government has granted special finance
powers of how much rupees as emergency funds to armed forces for war preparedness amid ongoing border tensions with China। जैसा कि आप सभी को पता है अभी चाइना के साथ गलवान वैली में बहुत टेंशन चल रहे हैं, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस को कितने स्पेशल इमरजेंसी फंड जो है उसकी परमिशन दी है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, डेट इज़ 500 करोड़ रुपीज़। 500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं आर्म फोर्सेस को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 रिपोर्ट, what is India's rank in terms of money parked by its citizens and enterprises with Swiss banks at the end of year 2019? तो 2019 तक इंडिया के कितने लोगों और एंटरप्राइजेज द्वारा स्विस बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो उस पूरे लिस्ट में कौन से नंबर पे आते हैं? तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी है 77th इंडियंस की यहाँ पे रैंक है स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने के मामले में। और एक बहुत अच्छा मैं आपको फैक्ट बताता हूँ इसके साथ में कि इंडियंस अकाउंट फॉर ओनली 0.6% ऑफ द मनी डिपॉजिटेड बाय द फॉरेनर्स इन द स्विस बैंक। मतलब स्विस बैंक ने जितने भी फॉरेनर्स ने पैसा रख रखा है उस पूरे पैसे का सिर्फ 0.06% ही है जो कि इंडियंस का है, बाकी सारे अलग अलग देशों का है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्विस बैंक में ही लोग पैसा क्यों रखते हैं? स्विस बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं कि स्विस बैंक आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि अनटिल एंड अनलेस आप खुद आके ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई आप मेरे बारे में जानकारी किसी को दे सकते हैं, मेरे अकाउंट के बारे में किसी को बता सकते हैं, तब तक स्विस बैंक उन चीज़ों का खुलासा किसी के सामने नहीं करता है। इवन योर नेम, योर अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं बताता है। तो ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस वजह से जो पूरी दुनिया है वो आगे स्विस बैंक में अपना पैसा रखती है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल होस्ट द 2023 विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट? 2023 का विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो होने वाला है उसको कौन होस्ट करेगा? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वो होस्ट करेंगे इस वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड हाउ मच रुपीज टू द तमिलनाडु फॉर रिजुविनेटिंग द स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्रीज सेक्टर? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितने रुपए की एक हेल्प मिलेगी, ये हम देखते हैं। किस चीज़ के लिए? स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्रीज सेक्टर्स जो हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ 4125 करोड़। 4125 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट को देगी। Our next question is, who is the head of high level committee to investigate the blowout at Assam's Bagjan oil well of Oil India Limited formed by the National Green Tribunal? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। किस बात के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किस मामले में? अभी आसाम के बागजान ऑयल वेल में जो आग लगी है उससे रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इस इन्वेस्टिगेशन के कमेटी के हेड कौन होंगे? तो इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ बीपी काटके। बीपी काटके जो होंगे वो इस कमेटी के हेड होंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द हेड ऑफ 9-member वर्किंग ग्रुप टू सजेस्ट इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स covering risk involved in the use of remotely piloted aircraft system drones formulated by the IRDAI? तो 9 मेंबर्स की एक वर्किंग कमेटी बनाई है जो कि ये सजेस्ट करेगी इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवरिंग रिस्क के लिए जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द यूज़ ऑफ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम होता है उसमें और ड्रोन्स में। तो इसके इंश्योरेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस के सजेस्ट करने से रिलेटेड जो 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के हेड कौन होंगे? तो इसके लिए हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस की और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन बी में है अंजन दे। अंजन दे जो होंगे वो इस कमेटी के हेड होंगे।
Our next question is, what is the name of behavior change campaign launched by the Niti Aayog in partnership with Bill and Melinda Gates Foundation, Ashoka University and the Ministries of Health and Ministry of Women and Child Development? तो नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च किया है किस किस के साथ मिलकर? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो इस कैंपेन का नाम क्या होगा? उसका नाम हम देख लेते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। तो फिलहाल तो हम नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल इसी चीज़ पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए इस कैंपेन को ये नाम दिया गया है। तो ये थे हमारे आज 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फ्री अवेलेबल होगा वहाँ पे, और आपको ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन है ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे पीडीएफ में ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।